बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता और हिंदू धर्म का ये जो महंत का जो अतिक्रमण है बौद्ध स्थल में, इसको शीघ्र से शीघ्र हटा जाए। इसका समाधान और रास्ता निकलेगा और बहुत जल्द BTMC एक्ट 1949 निरस्त होगा और पूर्ण अधिकार बौद्धों को होगा, यह हमें उम्मीद है। निश्चय इसमें बौद्धों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, इन्होंने आश्वासन मिलेगा। इस तरह से एक भ्रम का स्थिति पैदा किया गया था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बौद्ध विहार में शिवलिंग है या भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है, ये सब जो हम लोगों ने उसको सही तरीके से बड़े ऐतिहासिक तथ्य के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि महाविहार जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जा में नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू के अपने मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा रहता है, मुस्लिम के अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा रहता है, उसी तरीका से सिख का, ईसाई का अपने अपने मंदिरों पर या अपने अपने धर्म को मनाने के लिए अपनी आज़ादी रहती है। फिर बौद्धिस्टों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? उसी को लेकर बौद्धिस्ट लोगों ने 17 सितंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया था। काफ़ी बौद्धिस्ट लोग वहां पर आए हुए थे अपने मांगों को लेकर। तो इस तरीक़ा से उन लोगों का कहना है कि BT एक्ट 1949 जो एक्ट है, जो कि संविधान लागू होने के पहले से ही वो एक्ट चल रहा है, उसको निरस्त करके उसमें पूर्ण रूप से बौद्धों को रखा जाए। उसी को लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह पर मीटिंग किया जा रहा है। उसी को लेकर आज बोध गया में BTMC ऑफिस में आज एक बड़ा बैठक रखा गया था। इसमें बहुत लोग मौजूद थे, जैसे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष जम्मू लामा जी, आकाश लामा जी, माननीय मखदुमपुर विधायक सतीश दास जी, बाली पासवान जी, के बौद्ध जी, प्रज्ञाशील भंते जी, सत्यानंद भंते जी, इस तरीक़ा से बहुत लोग मौजूद हैं। उस बैठक में क्या क्या बातें हुई, आइए हम आपको आकाश लामा जी से सुनाते हैं, आप सुनिए। आज बोधगया में BTMC ऑफिस में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचेन लामू जी, जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, और बिहार सरकार की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर राहुल कुमार जी का काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। विशेष करके ये जो BT एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और जो बोधगया में जो इस कानून के आधार, इस एक्ट के आधार पर जो 9 मेंबर में 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के हैं, हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, तो इनको पूरे कमेटी में पूरी बौद्ध हो, ये हमारी पूरी एक ही मांग रखी है। और संसार में किसी भी धर्मस्थल का धर्मस्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं और उन्होंने भी माना, ये पक्की बात है। तो मैं निश्चय इसमें कराऊंगा और कल गवर्नमेंट के साथ और इसमें व्यापक चर्चा होगी और निश्चय इसमें बौद्धों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, इन्होंने आश्वासन मिली है। और हम लोग इसमें उनको शुक्रगुजार करते हैं कि उन आके एक अच्छा माहौल पर एक डिस्कशन की है और सकारात्मक हम लोग जो निर्णय बौद्ध के हित में रहेगी, ये हम लोग आशा रखते हैं। और अच्छी मीटिंग हुई है और हम लोग 2-4 दिन बाद फिर एक रिजल्ट हमको सामने दिख पाएंगे। हमारे साथ मखदुमपुर के विधायक भी थे, वो भी साथ में हमारे साथ में थे। इस प्रकार से जम्मू लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष, यहाँ पर हमारे प्रज्ञाशील भांते जी, इसी प्रकार से सत्यनंद भांते जी, बिहार के कमेटी का अध्यक्ष प्रकाश बौद्ध जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाली पासवान जी, के बौद्ध जी, देवनंद जी, वैशाली से मनोज जी, इस प्रकार सभी हमारे धर्म मित्र सभी आए थे। तो काफ़ी अच्छी वातावरण में बात हुई और निश्चय एक सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर आएगा बौद्धों को। इसी प्रकार से हम एकता में बांधी रहे और हम लोग शांति से, करुणा से हम लोग डिमांड रखे हैं और एक अच्छा रिजल्ट का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं।
धन्यवाद। और यहाँ पर आशा का किरण एक जगह है कि उन्होंने बोला है कि ये बात प्राइम मिनिस्टर का कानों तक पहुँचा देंगे, पहुँच गया है। तो अभी आप लोग सुने माननीय आकाश लामा जी से कि क्या क्या वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या हुआ बातें। अब आइए आपको सुनाते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष जम्मुल लामा जी क्या कह रहे हैं इस विषय में। इसे आज बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात हुआ है और हम लोगों ने चेयरमैन को ये बात बताने में सक्षम हुए कि यहाँ पर जो हो रहा है काफ़ी गलत हुआ है और जिस तरह से एक भ्रम का स्थिति पैदा किया गया था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बौद्ध विहार में शिवलिंग है या भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है, ये सब जो हम लोगों ने उसको सही तरीके से बड़े ऐतिहासिक तथ्य के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का कोई समानता नहीं है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता और हिंदू धर्म का ये जो महंत का जो अतिक्रमण है बौद्ध स्थल में, इसको शीघ्र से शीघ्र हटा जाए और ये जो बीटीएमसी एक्ट ने जो एक अत्याचार जो किया है इसको जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए, इसको जल्दी सुधार किया जाए और बीटीएमसी के एक्ट को संशोधन नहीं पूरा रिपील करके इसको निरस्त करके पूरा ये जो बौद्ध स्थल है बौद्धों को हाथ में दिया जाए ताकि हम लोगों ने इसको सही ढंग से संचालन कर सके। हमने देखा है श्रीलंका में जो अनुराधापुर में यहाँ से बौद्ध वृक्ष का को एक सैपलिंग अशोका के बेटी संघमित्री ने जाके वहाँ पर लगाया था, वो पेड़ अभी भी वहाँ पर है और श्रीलंका सरकार ने इसको इस तरह से सुरक्षित रखा है कि उस पेड़ का आसपास 1 किलोमीटर की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं है, एकदम सफा एकदम रखा है वो। और जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है ये इससे दिखाता है कि इसका रखवाली में यहाँ का जो अभी का जो वर्तमान संचालन कमेटी उसका कोई केयर नहीं है, उसका कोई इच्छा भी इसका इच्छा शक्ति दिखाई देता है। तो ये अगर ये हम लोग को बौद्धों को हाथ में आ गया तो जिस तरह से ये यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है इसको भी हम लोगों ने सही रूप। आइए अब जहानाबाद के मखदुमपुर के विधायक माननीय सतीश दास जी को सुनाते हैं कि इस मैटर पर उन्होंने क्या बोले हैं। लोग पूरे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग और पॉलिटिकल सामाजिक वर्कर हम लोग माइनॉरिटी कमीशन से 2 महीना पहले हम लोग गए थे दिल्ली में मुलाकात करने और हमने बीटीएमसी एक्ट 1949 को रिवील करने के लिए इनसे अपील की थी और हम लोगों ने कहा था कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए। तो एक सकारात्मक है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं और उसके मेंबर्स लिंचिंग लामा जी वो स्वयं आई और उन्होंने बौद्ध मंदिर का अवलोकन किया, सारे ऐतिहासिक तथ्य को उन लोगों ने समझा और हमारे सारे डेलीगेट्स जितने मेंबर्स थे हमारे मेंबर्स के साथ में उनकी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने बौद्ध मंदिर के इतिहास को समझा। 1949 बीटीएमसी एक्ट किन परिस्थितियों बना उन तमाम चीज़ों को समझा और उन्होंने भी फील किया कि अब वो वक्त चला गया कि जब किसी धार्मिक संस्थान में किसी दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो और उन्होंने कहा कि ये बात स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर से फिर से मैं जाकर डिस्कस करूँगा और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और उनसे अपील भी वो जाकर के उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों के कि हम जाके कहेंगे कि बुद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और ये नीतीश कुमार जी से भी बात माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के करने की बात की है। तो हम लोग की उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पर ये प्रयास होगा। ये जो समस्या है बौद्धों की सबसे बड़ी समस्या आज ये पूरी दुनिया के बौद्धों इसका समाधान और रास्ता निकलेगा और बहुत जल्द बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होगा और पूर्ण अधिकार बौद्धों को होगा, हमें उम्मीद है। तो अभी माननीय आप लोग सतीश दास के बात को सुने, इस तरीका से तीनों लोगों के बात आप लोग सुने। आप लोगों को कैसा लगा? ये बौद्धिस्ट का जो महाबुद्धि महाविहार है, बौद्धिस्टों को पूर्ण रूप से कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।